हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों यह मानव नेत्र का तीसरा वीडियो है, ठीक ना। इसमें आप लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है। इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन से जितना भी होने वाले घटना है, घटक है, आप लोग को बताने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तब मतलब कि बहुत बार बोर्ड क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड पेपर जब देते हैं बिहार बोर्ड का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि पूछता है। तो आप लोग इसको आज वीडियो देख के डिस्कस कर लीजिए और अपने मुट्ठी में 5 नंबर अपने हाथ में कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे बच्चा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो उसमें व्हाट्सअप ग्रुप होता है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइएगा। जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका जो नोट्स होता है तो हम ग्रुप में डालते हैं, तो आपको पास PDF भी चला जाएगा। और YouTube चैनल पर जो देख रहे हैं अभी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फायदा होगा आपको, जब भी अपलोड करूंगा वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ एक वीडियो अपलोड YouTube पर हो गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ, तो चलिए देख लिया जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर दिया जाता है, ठीक है बेटा, कर दीजिए। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, समझ आ रहा है मेरे पढ़ाई हुआ बात को, तो आप लोग कमेंट बताइए कि यस सर आपको पढ़ाई हुआ समझ आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए बेटा जी, यहाँ पे टुडेज टॉपिक, मतलब आज का जो टॉपिक है किन किन पे है, यहाँ पे लिखे VVI, यानी VVI वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार क्वेश्चन, बिहार बोर्ड से लेकर, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए पहला है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, ये होता कैसा है, ठीक ना, किसके कारण होता है, ये पढ़ना है। इसमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होती है, ठीक। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, ये सभी का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यह भी 5 नंबर का पूछता है। इसको कहता है वर्ण विक्षेपण का वर्णन चित्र द्वारा वर्णन करें, यानी कि चित्र बनाए वर्ण विक्षेपण का और उसका वर्णन कीजिए, ठीक ना। इसके बाद है इंद्रधनुष किसे कहते हैं, जो आप लोग रेनबो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंद्रधनुष जब देखोगे कि इस तरह बारिश के टाइम बनता है जिसमें 7 कलर होता है, उसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। उसके बाद है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ती है, जो आकाश है, वायुमंडल में आकाश है, उसका रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष पर कोई व्यक्ति है, उसको वायुमंडलीय है, मतलब कि आकाश कैसा दिखाई देगा वहां से देखने पर, तो कैसा काला क्यों दिखाई देता है, बल्कि नीला दिखाई देता है। हम लोग का यहाँ पर से पृथ्वी से देखते हैं तो नीला, लेकिन वहां से देखने पर कैसा दिखाई देता है, काला। तो क्यों दिखाई देता है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को, इसको देखिए यहाँ कट गया, नहीं लिखाया गया है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को मतलब कि आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद है 9वां नंबर कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है, यानी कि आप लोग बताया गया है कि खतरा के संकेत के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का क्यों किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो नहीं पूछा है बिहार बोर्ड में, बहुत बार पूछा है, ठीक ना। तो आप लोगों को देखना है, 2 नंबरिया में पूछता है और 5 नंबर में तो काफी ज्यादा इसमें से क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद है रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, जो सिग्नल होता है वहाँ का लाल रंग का क्यों होता है। जो यहाँ पे देखोगे कि साइड में जो पटरियाँ होती है, लाइन होती है, उसके साइड में इस तरह होता है, इसमें 3 रंग होता है, 2-3 रंग होता है, इसमें लाल भी होता है, ठीक है। तो वहीं लाल रंग क्यों रखा जाता है, वहीं पूछ रहा है, ठीक ना। उसके बाद है यहाँ से आप लोग को 10 तक लौक रहा दिख रहा होगा, उसके बाद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक ना। नीचे भी क्वेश्चन लिखा गया है, 13 क्वेश्चन है, ठीक। आपको सिर्फ दिखाई दे रहा होगा 10 तक। 11वां क्वेश्चन है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं,
ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ओके, उसके बाद है दृष्टि निर्बंध क्या है। आप लोग पिछला वीडियो जो बनाए हैं उसमें दृष्टि दोष से पढ़ाए हैं कि दृष्टि दोष क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण क्या है, कारण क्या है, उपाय क्या है, ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं दूसरा वीडियो में, ठीक ना। और पहला वीडियो में बनाए हैं कि मानव नेत्र क्या है, इन सभी का भागों का कार्य क्या है और किस तरह बनता है। तो मानव का चित्र बनाया, इसका वर्णन कर सचिव द्वारा, ठीक ना। तो यही पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम बना दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये था, दृष्टि निर्बंध क्या है। तो उसी टॉपिक का यह क्वेश्चन है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेटा जी टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए मैं इसको हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग सब में बता दें बच्चा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो लिखिएगा कहाँ से। अगर हम चाहें कि यहाँ पे लिख कर परिभाषा उसके बाद आप लोग पढ़ाएं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको देखना भी पसंद नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम क्या किए हैं कि यहाँ बस क्वेश्चन लिखे हैं और अपने परिभाषा हम खुद से बोलेंगे। आप लोग नोट्स को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से कॉपी पर लिख लीजिएगा और मेरे परिभाषा से, मेरे लेक्चर से आप लोग समझ जाइए किसको क्या कहते हैं। कॉपी पर लिखा हुआ जितना समझ नहीं आता है उतना गुरु के द्वारा, सर के द्वारा सुना हुआ बात जो होता है वो समझ आता है, क्योंकि वह एग्जाम्पल के द्वारा अपने एक एक भाषा, सरल भाषा में बोल बोल को समझाते हैं। आया कि नहीं समझ। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स भी बना लेना है और लेक्चर सुन लेना है। उसके बाद आपको नोट्स जो रहेगा तो अभी कभी मतलब पढ़ना होगा या टेस्ट देना होगा तो आप लोग नोट्स से पढ़ लीजिएगा और टेस्ट दे दीजिएगा। और जब पेपर का टाइम आएगा उस टाइम आपको बहुत ही लाभदायक होगा, आपका नोट्स ही आपका मदद करेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक ना। तो आप लोग जब नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई आप लोग को देगा, ठीक ना। देखिए इसको कहते हैं हम इंद्रधनुष, इसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्ण विक्षेपण है, ठीक ना। तो इस सभी का इसमें क्या कर दिया गया है, आप लोग को बनाकर भेज दिया गया है। यहाँ देखिए टिंडल प्रभाव, ओके। तो क्या है बेटा जी, इस सब नोट्स में दिया गया है, तो आप लोग इसको पहले डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमारे पास मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा तो मैसेज करने का मोहब्बत नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब भी अपलोड करूंगा वीडियो तो उसका नोट्स हरदम जब भी बनता है तो नोट्स आपको उसमें डाल दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, ओके। यहाँ पर नंबर हमारा है, लिख लीजिए, इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा तो हम पीडीएफ भेज देंगे, ओके। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ बेटा जी, क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी कि वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल के मतलब समझ जाइए, यह वायुमंडल एक है, ठीक ना जी। अभी आप लोग हम बना रहे हैं जो कि अच्छे तरह से, सबसे पहली बात है इस सभी क्वेश्चन में इसी से बनने वाला है, ठीक ना। तो आप लोगों को बस समझना है। मान लीजिए कि यहाँ पे धरती हो गया, ठीक ना। इस पर मनुष्य जो भी है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना। रुकिए यहाँ पे ध्यान दीजिए लो बच्चा, ठीक। यहाँ पर घर द्वार जो भी है अपना का बना हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये हुआ वायुमंडलीय, ऊपर वाला भाग है जो बादल कहते हैं, आकाश कहते हैं, वही वायुमंडलीय। नीचे जिस पे हम पृथ्वी हो गया, ठीक ना जी। तो यही सब क्या होता है कि जो वायुमंडलीय है इसमें बाबू हवा होता है। वायुमंडल में क्या होता है जी, हवा होता है। और हवा 2 प्रकार का होता है। हवा कितनी प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार के, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। वायुमंडलीय में हवा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक ना। इसमें देखिए आपको हम बना रहे हैं, 2 मार्कर से बनाएंगे तो आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इस तरह हवा हो गया, ठीक।
एक यहाँ पर हवा हो गया, इसके नीचे फिर से हवा हो गया एक, ये सब हवा का परतें हैं, ठीक ना जी। आप लोग समझना है। ठीक ना। देखिए यह जो है ऊपर वाला नीला वाला जो है इसको हम बोल देते हैं गर्म हवा। क्या बोलेंगे जी? गर्म हवा, ठीक ना। इसको बोलेंगे ठंडा हवा, ठंडा हवा। इस नीला वाला क्या बोलेंगे हम? गर्म हवा। वीडियो को बाबू शुरू से अंत तक देखिए, घबराइएगा तो नहीं होने वाला है। अगर अच्छे तरह से तैयारी करना है बिहार बोर्ड का तो अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सोचिएगा कि ये हटा हटा के स्क्रॉल रील नहीं है, इंस्टा नहीं, हटा हटा के दूसरा दूसरा नए नए आते गए देखते गए, उससे समय बर्बाद होने वाला है। कोई एक वीडियो क्लिक कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि वीडियो चल कर रख दिए अपने घूमने लगे, ऐसा करने से समझ नहीं आने वाला है। अच्छे तरह से वीडियो को रखिए, उसको समझिए और कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, ओके। तब इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई होता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यह काला वाला का है वो ठंडा हवा है, मतलब कि इसी तरह का है, ये पढ़ते हैं, ठीक ना। तो जो ठंडा हवा है और गर्म हवा है, तो गर्म हवा जो है ना वो हल्का होता है। गर्म हवा क्या होता है बेटा जी? हल्का होता है। और जो ठंडा हवा है वो थोड़ा सा उसके गर्म का अपेक्षा थोड़ा भारी होता है। यानी कि इसमें प्रकाश के चाल गर्म हवा में क्या होगा? तेज होगा। गर्म में हवा में क्या होगा? प्रकाश के चाल तेज होगा। और ठंडा में क्या होगा बाबू? कम होगा। ठंडा में क्या होगा? कम होगा। आप ध्यान दीजिए लोग। ठीक ना। यहाँ आप देखिए, ये परते हो गया कि नहीं हवा का? एक क्या हो गया? गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा। यानी कि वायुमंडल में जो हवा है ये क्या है? हवा के क्या है? परत है। ठंडी और गर्म का हवा का क्या है? परत है। और उसमें क्या होता है? प्रकाश जब चलती है तो धीमा तेज यानी कि अपवर्तन होता है। इस टकराता है फिर इधर आएगा, टकराएगा इधर आएगा, इधर। आप लोग जब पढ़े कि नहीं प्रकाश का अपवर्तन कि किस तरह अपवर्तन होता है, इसी तरह ये भी अपवर्तन हो रहा है किस में? हवा में। जब प्रकाश यहाँ से चलेगा, हवा जब आएगा बाबू तो वायुमंडल से टकराते टकराते हुए हमारे पास आएगा कि नहीं समझ? और प्रकाश भी इसी तरह आता है, ठीक ना। जो है ना हवा, ठंडा गर्म हवा, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हवा में क्या होता है? टकराते हुए आता है। इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडल है और वायुमंडल में क्या हो रहा है जी? यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? ये अपवर्तन हो रहा है। टकरा टकरा के मुड़ रहा है कि नहीं? तो यही क्या है? अपवर्तन हो रहा है। आया कि नहीं समझ? चलिए अब देखिए, ये वायुमंडल में तो आप हवा का पढ़ लिए। आप जानते हैं कि हवा में छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। हवा में क्या होते हैं बेटा? सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे। तो जो हवा है ना यह वायुमंडलीय हो गया, समझिए। यहाँ पे यह वायुमंडलीय हो गया, इसमें हवा है इस तरह मान लीजिए, ठीक। यह क्या हो गया? हवा हो गया, ओके। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? धूल कण होते हैं, ठीक ना जी। छोटे छोटे क्या होंगे? धूल कण होंगे। हवा में क्या होंगे? छोटे छोटे धूल कण होंगे। बहुत बढ़िया समझना है। अगर ये समझ जाएंगे तो सब बन जाएगा। इसी पे सब कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग समझिए कि वायुमंडल में क्या होता है कि हवा का परत होता है। क्या होता है बाबू? हवा का परत होता है। और जो हवा है माने कि वायु है, उस वायु में क्या होता है बाबू? छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं, धूल कण होते हैं। जो जैसे कि हवा बहता है, अन्य उठता है तो देखते हैं कि नहीं, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई रूम में अगर हैं आप, जंगला जो फाटक खुलता है तो जब सूर्य उगते हैं उस टाइम जब सूर्य का प्रकाश आता है उसमें देखे होंगे कि उसमें चलता हुआ आपको दिखाई देगा छोटे छोटे कण। जब प्रकाश में झांकिएगा तो उसमें देखिएगा छोटे छोटे कण इस तरह घूम रहा है, ठीक
ठीक ना। उसी तरह क्या होता है कि हवा में क्या है, कण है। यही बात बताया जा रहा है कि हवा में क्या होता है, कण होता है। और इस कण से क्या होता है, जब प्रकाश आता है इस पर टकराएगा, प्रकाश आके इस पर क्या होगा, टकराएगा। और टकराने के बाद यहाँ से इस तरह परिकिरण हो जाएगा। ये क्या हो रहा है जी बाबू, परिकिरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि टकरा कर सूक्ष्म कण से टकरा कर अब प्रकाश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। प्रकाश होगा, फैल जाएगा, आएगा एक प्रकाश, किस में टकराएगा, सूक्ष्म कण पर। कण पर टकराने के बाद क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी कि परिकिरण हो जाता है। क्या होता है, परिकिरण होता है। और किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लाल रंग थी, नीला रंग आप लोग जाने होंगे, नीला रंग, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए, नीला, नीला रंग, ओके, एक होता है नीला रंग। देखिए नीला रंग का परिकिरण सबसे क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। नीला रंग का परिकिरण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जब प्रकाश आता है सूक्ष्म कण से टकराता है तो सबसे ज्यादा किसका रंग का विकिरण होता है, तो नीला रंग का होता है। आया समझ। और किसका कम होता है परिकिरण, तो लाल रंग जो होता है, लाल रंग, लाल रंग जो है इसका परिकिरण क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि नीला रंग का परिकिरण क्या होता है, ज्यादा होता है, और लाल रंग का परिकिरण क्या होता है, तो कम होता है। आया कि नहीं समझ, ओके। चलिए तो देखिए प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, ठीक ना जी। तो आप लोग जब नोट्स के आप लोग जब डाउनलोड कीजिएगा लोग, तो आप लोग डाउनलोड करने के बाद उसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा और हमारा लेक्चर को सुन के याद कर लीजिए और अपना कॉपी से मिलाते रहिए, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए लिखा है प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें नोट्स में दिया गया है। तो आपको बोलना ये है कि जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें वायु के, ठीक ना, वायु के उपस्थित, वायु में क्या होते हैं, उपस्थित। तो जब प्रकाश के किरणें वायु में उपस्थित छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। तो धूल या कण सूक्ष्म कणों से टकरा कर सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक ना, फैल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। आया कि नहीं समझ। यानी कि सूर्य का प्रकाश आता है और वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे टकरा कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, ठीक ना। इसमें नोट्स में बोलना है कि नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। आया समझ के नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होती है, यानी कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक ना। देखिए बेटा जी, जो तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, तो हमारे पृथ्वी से जो तारे हैं ना, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे, ठीक, अब जो तारे हैं यहाँ पे हैं, तारे में स्टार समझते हैं ना, इस तरह हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मानिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है। जो तारे क्या हैं, हमसे क्या है, काफ़ी दूर हैं, और हम इससे क्या है, काफ़ी मतलब कि दूर है हमारा बीच और तारे के बीच में क्या है, काफ़ी दूरियां है। तो क्या होता है कि जब यह आता है प्रकाश इसका, तो वायुमंडलीय का पार करते हुए आता है। किसका पार करते हुए, वायुमंडल के। तो वायुमंडल में अभी आपको बताए हैं कि गर्म हवा, ठंडा हवा, गर्म हवा, ठंडा हवा होता है कि नहीं होता है। तो वह प्रकाश जो होता है तारा का आता है किनसे पार करके, वायुमंडलीय से पार करके। और जब उससे आता है तो वायुमंडल में टकरा कर इस तरह से टकराता है हमारे आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है। तो कभी प्रकाश इसका हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और कभी इसका प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम अपने मोबाइल का लाइट बार लेते हैं, अब यहाँ पर हाथ से दाब देंगे खोलेंगे, दाबेंगे खोलेंगे, तो ऐसा क्या होगा, लगेगा कि मोबाइल के लाइट जो भूख भाई कर रहा है, बल्कि इस तरह नहीं हो रहा है। लाइट तो पहले से बढ़ा है, लेकिन इसको क्या हो रहा है कि यहाँ पर
दाबा जा रहा है तो नहीं जाएगा, जब छोड़ा जाएगा तो जाएगा। यानी कि बंद चालू इससे क्या लगेगा, लाइट भुभुका रहा है। आया कि नहीं समझ। इसी तरह होता है कि जो वहाँ से आता है जो प्रकाश चंद्रमा से, तारे से जब आता है, यहाँ से तारे से जब प्रकाश आता है तो वायुमंडलीय से क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होते हुए हमारा अपवर्तन होने के बाद हमारा आंखों तक पहुंचता है। तो कभी प्रकाश पहुंच जाता है तो कभी प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण तारे हमें क्या दिखाई देता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। बल्कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो एक के बराबर पड़ते हैं, लेकिन उसका जो प्रकाश है हमारे आंखों तक पहुंच नहीं पाता है। कभी आता है तो कभी नहीं आ पाता है। देखिए जो निकट होगा स्टार, जो निकट होगा इसका तो प्रकाश चले आएगा तो इसका रंग दिखाई दे देगा, लेकिन जो इसके ऊपर है इसका प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाया। देखिए अब इसका तो पहुंच जाएगा, खूब नॉर्मल है बात, इसका पहुंच जाएगा। अब इसका पहुंच पाएगा, यहाँ तक आएगा, इसे टूट गया। अब देखिए अब इसका रंग, इसका प्रकाश तो हमारे आंखों तक चला आया, लेकिन इसका प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि इसका प्रकाश आ गया, इसका प्रकाश नहीं आएगा। आपको जब देखिएगा तो लगेगा तारे तो सब एक ही जगह है, लेकिन ये क्या है, ऊपर नीचे है, दूर पास में है। एक नहीं, एक पास नहीं है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। इसीलिए इसका प्रकाश जो आता है तो नजदीक वाला प्रकाश हमारे आंखों तक चले आता है, और दूर वाला का प्रकाश हमारा वायुमंडलीय में क्या होता है, रले रह जाता है, यानी कि हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। इसी के कारण क्या होता है कि तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। आया कि नहीं समझ। चलिए इसका परिभाषा सुनते हैं, ठीक ना। लिखा है तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तारे हमारे पृथ्वी से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। हम लोग यहाँ पृथ्वी पर खड़े कहीं हैं, और हमारे पृथ्वी, हमारा तारे जो है हमारे पृथ्वी से क्या है, काफ़ी दूर होते हैं, ठीक ना। तारे से चलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के, जो प्रकाश तारे का प्रकाश है तो इसके प्रकाश के चलने वाली किरणें विभिन्न वायुमंडलीय से अपवर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। आया कि नहीं समझ। ओके, नहीं आया होगा तो थोड़ा फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो देखिए समझना क्या है इसको बहुत बढ़िया से, ठीक ना। आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना, और समझना है। थोड़ा भी ऐठी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी हम आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन समझ आया कि नहीं, और इससे अगर समझ आ जाता है तो सब समझ लीजिएगा लोग, ठीक ना। चलिए आप लोग रिवीजन में बताइए हमको, किस रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, ठीक ना। तो नीला रंग का। किसका कम होता है, तो लाल रंग का। आया कि नहीं समझ। तो यानी कि प्रकीर्ण मतलब सबसे रंग कौन टूट कर फैलता है, तो नीला रंग। और कौन सा रंग का प्रकीर्ण नहीं होता, कौन सा रंग नहीं टूटता है, तो लाल रंग। आया समझ नहीं, यही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया बेटा जी वायुमंडलीय, ठीक ना। इसमें क्या है, सूक्ष्म कण है, आप लोग जानते हैं, ये अभी आप लोग बताया गया है। ये क्या है, सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म क्या हो गया बेटा जी, कण हो गया। ओके, अब क्या होता है, यहाँ से सूर्य उगेंगे, ठीक। यहाँ से जब सूर्य उगते हैं, सूर्य उगेंगे यहाँ से, ठीक ना। ठीक इस तरह से प्रकाश निकलेगा। तो क्या होगा कि जब इनका प्रकाश आएगा यहाँ से, इस तरह आएगा, इस तरह प्रकाश के चाल कैसा होता है, सीधी गति करती है। आया कि समझ, ये पढ़ाया गया है। प्रकाश कैसा गति करता है, सीधी, सीधी माने गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह नहीं, बल्कि सीधे। तो जब प्रकाश आता है सूर्य का तो हमारे आंखों तक आना चाहिए। तो अभी हम जानते हैं कि बीच में वायुमंडल होता है, सूर्य और हमारे व्यक्ति के बीच में क्या होता है, वायुमंडल होता है। तो इस वायुमंडल से क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकीर्णन होगा, छोटे छोटे कण से क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। और प्रकीर्णन में नीला रंग क्या होता है, ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, लेकिन नीला रंग प्रकीर्णन अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। तो प्रकीर्णन होकर उधर ही छूट जाता है। जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन कम होता है, और यही रंग जो है टूटता ज़्यादा नहीं है, और हमारे आंखों तक क्या होता है, चल आता है।
मतलब सबसे ज़्यादा टूटता कौन है? नीला रंग। कौन रंग टूटता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक, यानी कि क्या होता है? टूट जाता है। और यह क्या होता है? बिखर जाता है, यानी कि यहाँ से प्रकाश आते आते हमारे आंखों तक क्या होता है? उधरे बिखर कर उधरे पसर जाता है, मतलब क्या आता है हमारे आंखों तक। जो लाल रंग का है प्रकीर्णन होता क्या है? बहुत कम है, मतलब टूटता नहीं है, ना मात्रा में टूटेगा, तो इसका प्रकीर्णन कम है, इसीलिए लाल रंग हमारे आंखों तक क्या होगा? आ जाएगा। जब हमारे आंखों तक जो रंग आएगा वही दिखेगा, कौन सा रंग आ रहा है कौन सा रंग उसको हम नहीं देखेंगे। हमारे जो आंखों में जाएगा, आंख में वही रंग को पहचाने का, हाँ ये लाल रंग आ रहा है कि नीला रंग आ रहा है। अब कितना रंग आ रहा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन आंखों तक कौन आ रहा है इसको मालूम करना है। तो हमारे आंखों तक कौन पहुंच रहा है? तो लाल रंग पहुंच रहा है। और नीला क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। और प्रकीर्णन होने के बाद चारों दिशा में क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है, इसीलिए हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा समझ। इसका परिभाषा सुनिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी क्या होते हैं? दूर होते हैं। सूर्य हमसे क्या होते हैं? काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश बहुत से कोणों से प्रकीर्णित होती है। प्रकीर्णित मतलब हुआ कि हम यहाँ पे हैं और सूर्य हमसे काफ़ी दूर होते हैं, और सूर्य का जो प्रकाश है बहुत से कोणों से क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही बोला जा रहा है आपको, क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। इसमें किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है जी, अधिक होता है। लेकिन नीला रंग हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन नीला रंग हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसका प्रकीर्णन होकर फैल जा रहा है, उधरे छूट जा रहा है। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन है उसका कम होता है, वो कहाँ आ जाएगा? हमारे आंखों तक चले आएगा। आएगा नहीं समझ? नीला रंग का आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण लाल ही रंग का हमको सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई पड़ता है। आया कि नहीं समझ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू? चलो ठीक है, चलो बेटा समझ आ रहा है बाबू? चलो ठीक है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? यानी कि वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? आप लिख दीजिए किसे कहते हैं, ठीक ना जी। और स्पेक्ट्रम क्या है? तो अब चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। आप लोग इसको समझ गए हैं कि नहीं? कि हवा कितनी परत होती हैं? 2 परत होती हैं, एक ठंडा एक गर्म। ये कहाँ होते हैं? वायुमंडल में होते हैं। और हवा में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। और सूक्ष्म कण से क्या होते हैं? प्रकाश आते हैं और टकरा कर फैल जाते हैं। ऐसा समझ के नहीं? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बोल रहा है बेटा जी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष, एक इंद्रधनुष है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 5 नंबर पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एक होता है प्रिज्म। आप लोग हम पढ़ाए हैं प्रकाश का अपवर्तन में प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म कितने सतहों से घेरा होता है, तो आप लोग उस पढ़े होंगे। तो प्रिज्म कितना सतहों से घेरा होता है? तो 5 सतहों से घेरा होता है। कितना सतहों से? 5 सतहों से। अब प्रिज्म का जो कोण होता है वो कितना डिग्री कोण बनता है? मैंने प्रत्येक कितना डिग्री कोण बना होता है? तो 60 डिग्री का कोण बना होता है। अब प्रिज्म कितना सतहों से घेरा होता है? 5 सतहों से घेरा होता है, ठीक ना। अब पूछा जाएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। प्रिज्म का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बहुत जवाब देना है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। अब आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा जी, यहाँ पे एक प्रिज्म हो गया, ओके। बोर्ड जो है ना इसमें थोड़ा चित्र बनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, देखिए एक प्रिज्म हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना बाबू। इससे एक श्वेत प्रकाश जाता है। इसमें क्या जाता है जब बेटा? एक श्वेत प्रकाश जाता है, ठीक ना जी।
यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश आया, और यहाँ से आएगा यहाँ पे एक रंग, यहाँ से आके यहाँ पे एक निकल जाएगा, यहाँ पे जाएगा एक रंग, यहाँ से एक रंग निकल जाएगा। यानी कि जो श्वेत प्रकाश जो होता है कितना रंग का होता है? 7 रंग का होता है। अब प्रिज्म में पड़ने के बाद 7 रंग बिखर जाता है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है मिला होता है 7 रंगों से, लेकिन दिखाई नहीं देता है। और जब प्रिज्म से 7 श्वेत प्रकाश को निकालते हैं तो 7 रंग में दिख जाता है। तो वही बताता है कि कितना रंग श्वेत प्रकाश में होता है। आया कि नहीं समझ? 2 4 6 हुआ है, एक और लीजिए 7। बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, समझ लीजिएगा लोग तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के लिए, ठीक ना। यहाँ आप देखिए सबसे ऊपर होता है बेटा जी लाल, उसके बाद होता है बाबू नारंगी, ऑरेंज भी बोल सकते हैं उसे, नारंगी। उसके बाद होता है पीला, मैंने पीला रंग, कुत्ता वाला पीला मत समझिएगा, पीला रंग, ठीक ना जी। उसके बाद होता है बाबू नीला यानी ब्लू, ओके। उसके बाद होता है एक जामुनी कलर, जामुनी, जामुनी। एक नीचे होता है बैगनी, क्या होता है जी? बैगनी। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक ना। क्या हो गया जी? बैगनी। लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी और बैगनी, ये प्रिज्म है। यहाँ पर होता है श्वेत प्रकाश, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, अरे यार, श्वेत प्रकाश कौन सा बाबू? ये श्वेत प्रकाश जाता है और प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे ही क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का और विक्षेपण। एक नहीं समझ तो देखिए ये क्या है, एक आप लोग के चित्र बनाने का बोलेगा बेटा जी, ठीक ना। जब 5 नंबर पूछ रहा है तो कुछ तो चाहिए ना, तो एक चित्र बनाइएगा, इस तरह साफ सुथरा बनाइएगा, लिख दीजिएगा नाम, और इसका जो घटना हो रहा है वो घटना के बारे में लिख देना है, ठीक ना। तो श्वेत प्रकाश जाता है और एक प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह है क्या है बेटा जी? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म कितना सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। अब प्रत्येक डिग्री कितना डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। जो रंग जो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश को जो होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रिज्म से कितना रंग विभक्त होती है? तो 7 रंग विभक्त होती है, ठीक ना। और जो यहाँ पर विभक्त हो रहा है, ये पट्टी हो रहा है, यहाँ पे जो पट्टी दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही बेटा जी हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णपट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा जी? थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखिए लो, अच्छा से समझिए लो, तब आ जाएगा पढ़ाई का मतलब, ठीक ना। कहीं फंसना नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं भी फंस गए। देखिए जो नीला है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलेंगे, वर्णपट। आएगा नहीं समझ? इसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट, ये क्या है? प्रिज्म है। यह कौन सा प्रकाश जा रहा है? तो श्वेत प्रकाश जा रहा है। कितना रंग विभक्त हो रहा है? 7 रंग में। अब यहाँ आप देखिए सबसे ऊपर रंग कौन सा है? लाल रंग। क्या हुआ है जी? चलो ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है जी? लाल रंग। और सबसे नीचे क्या है? बैगनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सेम दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से विचलन का पता लगेगा। यानी कि जो यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ पर सीधा जा रहा है, और सबसे नीचे कौन है? बैगनी। तो सबसे नीचे इस तरह है, और यहाँ से क्या है? प्रकाश गया है। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन झुका है? बैगनी झुका है ना। और कौन सा रंग कम झुका है? लाल रंग कम झुका है। यानी कि ये क्या हो गया बेटा जी? लाल रंग। और ये क्या हो गया? बैगनी, बैगनी। आएगा नहीं समझ? तो जो लाल होता है तो पूछता है विचलन, झुकाव का मतलब होता है विचलन। अब विचलन मतलब क्या होगा? झुकाव। यानी किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है?
तो विचलन, आप लोग समझिए विचलन, विचलन किस रंग का सबसे विचलन अधिक होता है? सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है? सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है? नीचे कौन है? बैगनी। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा कौन झुका है? बैगनी झुका है। तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है या झुकाव किसका अधिक होता है? तो बैगनी का, बैगनी का, ठीक ना जी। अब फिर से पूछेगा सबसे कम किसका होता है? झुकाव सबसे कम किसका होता है? तीन में से बताइए कौन कम झुका है? तो ऊपर वाला जो रंग है ये सीधे निकला है, झुकाव बहुत कम है, लेकिन सबसे निचला है पूरा इसी तरह झुक गया। लाल का है इस तरह है, अब बैगनी का है पूरा इस तरह झुका है। तो जो बैगनी झुका है इसको हम क्या बोलेंगे जी? कम झुकाव है। तो बैगनी ज़्यादा झुकाव है, लाल क्या है? कम झुकाव है। तो लाल रंग का झुकाव क्या होता है? कम होता है। यानी कि किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। और किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। इतना समझ आया कि नहीं? ओके, यहाँ देखिए उसके बाद बेटा जी एक और क्वेश्चन होता है जो बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा है, बहुत बार, उसका कोई लिमिटे नहीं है। अभी भी अगर आपको मंथली जो पेपर हो रहा होगा तो आप लोग उसमें पूछ देगा, नहीं तो बिहार बोर्ड में तो देवे करेगा। पूछता ये है कि किस रंग का तरंदय अधिक होता है? किस रंग का तरंदय सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक, सबसे अधिक अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? यानी कि किस रंग का तरंदय सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का बाबू? लाल रंग का। लाल रंग का क्या होता है? तरंदय सबसे अधिक होता है। अब किस सबसे कम के उनका किस रंग का होता है? तो बैगनी का, बैगनी का। अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछ देगा तो लड़का सबको लगेगा सबसे ज़्यादा सर बताए थे बैगनी, तो सबसे ज़्यादा हम बताए थे झुकाव, यानी कि विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैगनी का। और तरंदय सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का। ठीक ना? किस रंग का तरंदय सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का तरंदय सबसे कम होता है? बैगनी का। सबसे झुकाव किसका अधिक होता है? तो बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का। आया कहीं समझ? अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव है कि लाल रंग का तरंदय कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब कितना होता है लाल रंग का तरंदय और बैगनी का तरंदय। बैगनी का तरंदय यानी किस रंग का तरंदय कितना कितना होता है? तो जो लाल रंग होता है ना बेटा जी, यह होता है 6 से 20 से लेकर कहाँ तक 720 इसका तरंदय होता है। 6 से 20 से लेकर कहाँ तक 720 में इसका क्या होता है? लाल रंग का तरंदय होता है। अब बैगनी का क्या होता है कि 400 से लेकर 440 तक, 400 से लेकर 440 तक इसका क्या होता है? तरंदय होता है। आएगा नहीं समझ? तो सबसे कम किसका है? तो लाल बैगनी का। और सबसे अधिक किसका है? तो लाल का। यानी किस रंग का सबसे अधिक तरंदय होता है? तो आपको जवाब देना है लाल का। किस रंग का तरंदय सबसे कम होता है? तो बैगनी का। ठीक, बैगनी का तरंदय कहाँ कितना होता है? 400 से लेकर 440 तक होता है। और लाल रंग का तरंदय कितना होता है? तो 6 से 20 से लेकर 700 के बीच होता है। आया समझ कि नहीं? उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, वो पूछता है कि तरंदय किसमें मापते हैं? तरंदय किसमें मापते हैं? आया कि नहीं समझ? तो क्वेश्चन जो बताया जा रहा है बीच बीच में वह सब ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव जो बहुत आप लोग तगड़ा रखना पड़ेगा, कहें कि इस बार कोई भी पेपर दे रहे हैं, अभी बिहार बोर्ड के जब दे रहे हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें कितना मारना होता है? 50 गो। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा कमांड बनाया जाता है। इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिव बढ़िया से तैयारी किए होंगे और सब्जेक्टिव पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव तो बन गया है, या लेक्चर सुने होंगे मास्टर का जब आप अच्छे से अगर सुने होंगे तो ऑब्जेक्टिव याद हो गया। लेकिन कोई लड़का इग्नोर कर दिया, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं दिया, तो जो बिहार बोर्ड में बैठेगा तो देगा क्वेश्चन 100 नंबर का, उसमें बनाना कितना होता है? 50 गो। अगर वह ऑब्जेक्टिव सही सही मार देता है तो 50 नंबर उसका प्राप्ति हो गया। यानी कि अगर टिक लगा कर चला है ना, उसका राइटिंग खराब हो या निमन हो, उसका राइटिंग नंबर पर मिलेगा, निर्भर नहीं करेगा वहाँ पे
क्योंकि वहाँ पर क्या लगाना है, टिक लगाकर और गोलियाँ देना है। तो जब गोलियाँ दीजिएगा तो आपको एक नंबर मिल गया, यानी कि 50 को में 45 को सही का कहते हैं तो 45 को सही है तो सही है, वो गलत कहीं होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हैं सब्जेक्टिव को लेकर तो सब्जेक्टिव में थोड़ा आपको कम भी याद है तो अपना पास से बना कर लिख दीजिएगा तो नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद है तो ऑब्जेक्टिव का नंबर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना क्या है, ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है कहीं से उठा कर नया नहीं आता है, वो ऑब्जेक्टिव बनता है सिलेबस से ही। आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से तरह से पढ़िए, उसी में सबका क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव को छान कर निकाल दिया जाता है। यानी कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बीच बीच में जो बता रहे हैं वही क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। आया समझ के नहीं, तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी लगाया जाता है, तो आप लोग टेस्ट देते रहिए और जो बीच बीच में बताया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते ही। और जब आप परिभाषा याद कीजिएगा ना उसी में बताया, उसमें जो लिखा होता है वही। मान लो कि अभी हम पढ़ाए हैं किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो लाल रंग का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैगनी का। ओके, उसके बाद पूछ देगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कहाँ से कितना से कितना होता है तो 6 से 20 से लेकर 700 के बीच होता है। सबसे कम किसका होता है तो बैगनी का। यह कितना इसका तरंगदैर्घ्य होता है तो 400 से लेकर 440 तक इसका तरंगदैर्घ्य होता है। आया कि नहीं समझ। उसके बाद है नोट में लिखा है बेटा जी कि तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किस में जी, एंगस्ट्रम में मापते हैं। आया कि नहीं समझ, मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। आया कि नहीं समझ, 10 के पावर -10 मीटर, ठीक ना। यहाँ पे एंगस्ट्रम से मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है तो एंगस्ट्रम से। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है तो एंगस्ट्रम से। और एक एंगस्ट्रम बराबर कहता है तो 10 के पावर -10 मीटर। आया कि नहीं समझ। ओके, इसको याद रखना है। उसके बाद अब आते हैं अगला टॉपिक की ओर। आ रहा है कि नहीं समझ बाबू, आप लोग कमेंट में बताते रहिए। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है और लगता भी है। कहाँ है कि आप लोग को पहले बताने से पहले क्या किया जाता है कि नोट्स बनाया जाता है। और जब आप लोग हम नोट्स दे रहे हैं तो इसी तरह तो नहीं देते, जो बनाए हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड में पूछेगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर का टाइम भी और अभी भी जब टेस्ट वेस्ट लिया जाए तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको बनाना होगा। या पेपर जो होगा तो आपको भी इसको बनाना होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ही कभी बनाया पाइएगा। ऐसा अपने आप एटीट्यूड मत रखिएगा कि हम तो उस टाइम बना लेंगे, हमसे बन जाता है, बन जाएगा, कोई डर नहीं है, हम बना कर फेंक देंगे। ऐसे ऐसे लड़का लोग का क्या होता है कि उससे पेपर में फेंक देता है, ऐसे उसको वहीं पे हवा नमक बंद हो जाता है कि साला बनाए तो कैसे बनाए, ठीक ना। इसीलिए एटीट्यूड पढ़ाई में कभी नहीं करना चाहिए और अपना तैयारी करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। देखिए अभी क्या उम्र जो है, अभी आप लोग का क्या है, पढ़ने का उम्र है, तो पढ़ाई कीजिए, उसमें ज़्यादा बकवास ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक ना। आपका काम सिर्फ दिया गया पढ़ाई, तो पढ़ाई कीजिए और अपना अच्छा एक स्कोर बनाइए, अच्छा एक नंबर लाइए, ठीक ना। अब देखिए अगला टॉपिक है, इसको आप लोग बता दिया गया, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो देखिए जो इंद्रधनुष है यह एक, थोड़ा हम पानी पी लें आप लोग। देखिए जो यह इंद्रधनुष है बेटा, जब सूर्य होता है यानी कि वर्षा के फलस्वरूप, यानी वर्षा होने के बाद पश्चात, ठीक ना। तो जब आप लोग देखे होंगे कि बारिश सब होता ही रहता है तभी भी, या बारिश होने के बाद क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, और प्रकाश तो कभी कभी रहबे करता है, उसके बाद क्या होता है कि जब सूर्य अगर इधर होगा
कभी जैसे कि सूर्य डूबते टाइम हो या 12 बजे के उधर हो, यानी कि सूर्य की इधर होता है, इधर होता है, मतलब इधर से उगते उगते उधर चला गया। तो जब सूर्य का जो प्रकाश है पड़ता है इस साइड, तो सूर्य की अपेक्षा एक पट्टी दिखाई देती है अर्धवृत्ताकार। कैसा होता है जी? अर्धवृत्ताकार, यानी कि पूरा गोल नहीं होता है, उसका आधा दिखाई देता है, इस तरह का दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार होगा, ठीक ना। उसे कहते हैं अर्धवृत्ताकार पट्टी कहते हैं। वो क्या होता है? 7 रंग में विभक्त रहता है, मतलब 7 रंग से मेल से रहता है वो, ठीक ना जी। उसे कहते हैं हम इंद्रधनुष कहते हैं या रेनबो कहते हैं, ठीक ना। वो कब बनता है? तो बारिश का फल स्वरूप बनता है। तो जब बारिश का फल स्वरूप एक पट्टी बनता है अर्धवृत्ताकार, तो जब सूर्य चमकता है तो एक अर्धवृत्ताकार पट्टी बनता है, जिसके पश्चात हम सूर्य की अपेक्षा, यानी कि सूर्य अगर इधर होगा तो सूर्य की अपेक्षा हम खड़ा हो जाएंगे पीठ की तरह, ठीक ना। तो सूर्य हमारा पीठ के क्या हो जाएंगे? नीचे पीछे हो जाएंगे, और हम सूर्य की अपेक्षा क्या होंगे? उल्टा होंगे, यानी कि सूर्य पीछे होंगे तो हम कहाँ होंगे? आगे। और जब आगे देखेंगे तो देखेंगे एक पट्टी बना होता है, वही पट्टी क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। क्या होता है जी? इंद्रधनुष होता है। तो इंद्रधनुष का कब निर्माण होता है? तो वर्षा या बारिश होने के बाद ही होता है। अच्छा, इंद्रधनुष किधर बनता है? तो सूर्य के अपेक्षा बनता है, सूर्य के अपेक्षा बनता है, ठीक ना। कैसा होता है? वह गोल होता है, लंबा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा होता है? तो अर्धवृत्ताकार होता है। आएगा नहीं समझ? यह आप सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि सूर्य के किस साइड इंद्रधनुष बनता है? सूर्य के सामने, सूर्य के ऊपर, सूर्य के नीचे, या सूर्य के अपेक्षा, सूर्य के पीछे, कहाँ पे? तो सूर्य का क्या होता है? अपेक्षा बनता है, यानी कि सूर्य इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूर्य इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। आएगा नहीं समझ? यह बात को याद रखना है। तो हम अब देखना होगा इंद्रधनुष को, तो किधर से देखेंगे? तो हमारे पीछे होंगे सूर्य, हम सूर्य के बाद हम खड़े होंगे, उसके बाद देखेंगे हम इंद्रधनुष को, ठीक ना। यानी कि सूर्य का अपेक्षा हम खड़े होकर देखते हैं। आएगा नहीं समझ बच्चा? चलिए इसका परिभाषा सुन लीजिए, ये इसको डाउनलोड कर लीजिए लो आप लोग PDF को, ठीक ना। बहुत अच्छा होगा और सरल भाषा में एकदम लिखा गया है आप लोग को, कैसे हम बताएं, ठीक ना। जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह का मटेरियल नहीं मिला, तो मतलब कि उतना हम लोग स्कोर नहीं कर पाए। आप लोग इतना सरल भाषा में लिख के दिया जा रहा है, बना के दिया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है वो हम जानते हैं, बताने से नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो देखिए इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष का एक इंग्लिश में कहते हैं रेनबो, ठीक ना। तो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद क्या होता है बेटा जी? सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। यही अभी बात बताएं कि वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि पीछे क्या है? सूर्य है, हम उसके सामने क्या है? पीठ करके खड़ा हो गए हैं, और उसके बाद है खड़े होते हैं। तो हमें कभी कभी आकाश में क्या होता है कि अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। कभी कभी अर्धवृत्ताकार मतलब हरदम थोड़ी दिखाई देता है, जो अर्धवृत्ताकार पट्टी है इसको नहीं दिखाई हरदम देता है, यानी कि वर्षा होने पर ही दिखाई देता है, ठीक ना। ऐसा नहीं होगा दिखाई देगा भाग जाएगा, दिखाई देगा, ऐसा नहीं, मतलब दिखाई कुछ देर तक देता है, लेकिन कब दिखाई देता है? कभी कभी बारिश होने के बाद ही दिखाई देता है, ठीक ना। या बारिश होते टाइम पर भी दिखाई देता है, लेकिन बारिश होगा तब है, ठीक ना। तो कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग चित्र यहाँ पे देख लीजिए, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है बच्चा? इसमें मोबाइल में दिखाई दे, तो फोटो दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए ये क्या है? इंद्रधनुष हो गया, ठीक ना। यह चित्र है, यहाँ पे अभी यहाँ पे उमर पीछे पर बनाया था आप लोग का, यह है। तो आप लोग देखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। ये क्या है? ये इंद्रधनुष हो गया, ओके। यहाँ परिभाषा लिख दिया गया है इंद्रधनुष। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो कभी कभी जो अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई पड़ता है। आएगा नहीं समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में क्या होते हैं? अभी बताए हैं। तो हवा के परत होते हैं, ठंडे और गर्म। तो कितना परत होते हैं? 2 परत होते हैं। हवा कितने परत? 2 परत, एक ठंडे परत, एक गर्म परत। गर्म परत में प्रकाश के चाल अधिक होता है, और ठंडे में क्या होता है? थोड़ा कम होता है। तो वो गर्म जो है, जो वायुमंडल है,
वायुमंडल में क्या होता है कि हवा होता है, हवा में क्या होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं और इनसे जब प्रकाश टकराती है तो क्या होती है, फैल जाती है। चारों दिशाओं में क्या होती है बेटा जी, फैल जाती है। और जब फैलता है तो पूरा वायुमंडल में कण है, वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे कण है और इन्हें कण से प्रकाश आकर टकरा कर फैलता है। और वही रंग जो होता है नीला रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। किस रंग का प्रकीर्णन होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कितना रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश होता है और वह रंग टकरा कर नीला रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। किस रंग का, नीला रंग का। इसीलिए पूरा आकाश क्या होता है, नीला नीला हो जाता है। इसलिए हमको आकाश कैसे दिखाई पड़ता है, नीला प्रतीत होता है। ओके चलिए इसका हम आप लोग को बोल रहे हैं परिभाषा, आप लोग सुनिए। लिखा है जब सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश, अभी पता है यहाँ पे कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, ठीक ना जी, होकर गुजरता है तो वायुमंडल के उपस्थित छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे टकराकर नीला रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों से, यानी कि सभी रंगों से छोड़कर नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए नीला रंग दिखाई प्रतीत होता है। और रंग क्यों नहीं दिखाई प्रतीत होता है, यानी कि सभी रंगों से ज़्यादा प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, सब रंग एक की ओर और नीला रंग एक की ओर, यानी कि 6 रंग क्या होता है, नहीं प्रकीर्णन जितना होता है उतना नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। इसीलिए प्रकीर्णन होने के बाद पूरा वायुमंडल में नीला रंग फैल जाता है। तो इसलिए जो आकाश से कैसा दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है। ओके तो कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलता है, और मतलब कि नीला रंग की अपेक्षा कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलता है। इसीलिए यहाँ पर प्रकीर्णन होता है अधिक, जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रकीर्णन होने के बाद नीला रंग पूरा क्या होता है, वायुमंडल में फैल जाता है, इसलिए हमको दिखाई देता है, नीला प्रतीत होता है। चलिए यह अभी क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है, काला क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, अंतरिक्ष यात्री का मतलब हुआ अंतरिक्ष पर जाने वाले यात्री। अब यात्री को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंतरिक्ष पे, यानी कि अंतरिक्ष पर जाकर बात हो रहा है। यानी कि अंतरिक्ष पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को, यानी अंतरिक्ष पर जो खड़े हैं उस व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए अभी आप लोग हम बताए हैं कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं। अब उन छोटे छोटे कणों से प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन होने के बाद क्या होता है, रंगों का विभक्त होता है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन अभी कहाँ हो रहा है सब प्रक्रिया, वायुमंडल में। और हम वायुमंडल हटा देंगे तो ना रहेगा कि छोटे छोटे कण, ना रहेगा हवा, ना होगा प्रकीर्णन। कोई रंग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसके लिए रंग प्रकीर्णन कब हो रहा है, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तभी प्रकीर्णन हो रहा है। यानी कि सूर्य का जब डूब जाएगा, सूर्य शाम को टाइम डूबता है ना, इसका प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। जब ये रंग इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं टकराएगा तो प्रकीर्णन होगा, नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो नीला भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो रात के शाम देखें नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई नहीं देता है। उस टाइम अंधेरा दिखाई देता है कि नहीं। उससे ज़्यादा अगर यहाँ अंतरिक्ष पर आप जाते हैं तो अंतरिक्ष पर क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होते हैं। अंतरिक्ष पर बेटा क्या होते हैं, वायुमंडल नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्रिया नहीं होती है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या वहाँ पर कोई प्रकाश दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब कोई प्रकाश नहीं दिखेगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई दे जाएगा। अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो आपको कोई रंग दिखाई देगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा करिया हो गया, पूरा करिया करिया लौकता। समझ आया कि नहीं, इस तरह होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो सुनिए परिभाषा को, लिखा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं, यह बात अभी आप लोग बताए हैं।
जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो हवा नहीं होगा, हवा नहीं होगा तो सूक्ष्मकण नहीं होगा, सूक्ष्मकण नहीं होगा तो इसमें प्रकाश अबे नहीं करेगा, नहीं टकरेबे नहीं करेगा, तो प्रकीर्णन होगा नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई रंग विभक्त नहीं होगा, तो उसमें जब कोई रंग नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आएगा नहीं समझ? यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक ना। जब किसी भी प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है तो कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलेगा, जब कोई भी रंग नहीं फैलेगा तो कोई रंग दिखाई भी नहीं देगा, जिसके कारण आकाश का अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। आएगा नहीं समझ? ये था आपका क्वेश्चन, ठीक ना। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को ठीक ना आकाश नीला की अपेक्षा, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला, यानी कि आकाश कैसा होता है जी? नीला होता है। नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? और लो, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला की अपेक्षा, यानी कि आकाश कैसा होता है? नीला, तो नीला ना दिखा के कहे करिए दिखाएला, यही पूछ रहा है, ठीक ना। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए, जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, ठीक ना, तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है, ठीक ना, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए, अभी अंतरिक्ष की बात हो रहा था तो वहाँ पर भी क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, तो वही डिफिनीशन यहाँ पर भी होगा। जो वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई रंग नहीं फैलेगा, यानी कोई भी रंग का प्रकीर्णन वहाँ पे नहीं फैलेगा वायुमंडल में। जब वायुमंडल नहीं तो फैलेगा कहाँ से? जब फैलवे नहीं करेगा तो कोई रंग नहीं दिखेगा, इसके प्रति क्या दिखाई देगा? हमको काला दिखाई देगा। तो डिफिनीशन सुन लीजिए आप, ठीक ना। क्या चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण आकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, कोई भी रंग वायुमंडल में नहीं फैलता है, जिसके कारण चंद्रमा से आकाश को देखने पर नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। एक नहीं समझ? अगर जो ये लड़का पढ़ लेगा, ये समझ लेगा अंतरिक्ष वाला, यही को डिफिनेशन दे देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं समझ? नेक्स्ट देखिए, खतरे का संकेत लाल रंग क्यों दिखाई देता है? मतलब लाल रंग का होता है क्यों? तो देखो, लाल रंग जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे जो हेलीकॉप्टर जाती है उसमें भी लाल रंग होता है, जो नीचे भूख भाई बढ़ता होता है। आप लोग नीचे सोए हुए हैं, नीचे रहते हैं धरती पर, वो होता है उतना ऊपर, उस वहाँ पर जा रहा हेलीकॉप्टर या जहाज, देखिए जहाज इतनी दिखती है, ऊपर जाती है तो नहीं, जो दिखती है उसमें का जो लाल बत्ती बढ़ता है हम लोग धरती पर से दिख जाता है उतना ऊपर का, यानी कि वहाँ के प्रकाश जो लाल बत्ती है हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे दिखा रहा है, यानी कि जो लाल रंग है ना उसका प्रकीर्णन वायुमंडल में नहीं हो रहा है, वो उसका लाल रंग का प्रकाश कहाँ तक आ जाता है? हमारा आंखों तक आ जा रहा है, इसलिए लाल रंग दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं दिखाई देता, नहीं पड़ता तो हमको दिखाई देता नहीं। इसीलिए कभी कभी जो आप लोग देखे होंगे कि जो 4 चक्किया जितना गाड़ी वाहन है, 4 चक्के चलने वाले, उसमें क्या होता है कि बैक में लाइट होता है, 2 लाइट होता है, जब भी ब्रेक दबता है तो पीछे रेड लाइट बढ़ जाता है। जितना भी वाहन है सब में लाइट होता है, मतलब बैक साइड होता है कि नहीं लाइट होता है, लाल रंग का होता है। क्यों लगाया जाता है? तो अगर कार चल रही है, अगर वो ब्रेक मारे ये रोकने के लिए अपना गाड़ी को, तो पीछे वाला व्यक्ति को संकेत चल जाए हाँ लाल बत्ती बढ़ रहा है, यानी कि हमको रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब ब्रेक मार रहा है रोकने के लिए, तो लाल रंग क्यों लगाया जाता है? इसलिए क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है? नहीं होता है। प्रकीर्णन का तो सबसे कम होता है, यानी कि प्रकीर्णन उसका लाल रंग का नहीं होगा। जब लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो तो कहीं भी दे रहिएगा तो दिखाई दे देगा। तो लाल जो रंग होता है
कुहा में भी, धुआं में भी और सूर्यास्त में भी अगर दूर से भी देखेगा तो वो लाल रंग दिखाई पड़ता है। ओके, इसीलिए लाल रंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो खतरे के सिंगल पर खतरे के संकेत इसीलिए लाल रंग रखा जाता है कि उसको कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी। तो यही है, देखिए डिफिनेशन सुन लीजिए। खतरे का संकेत लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको मालूम है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक ना, कम होता है। और यह वायुमंडल में बहुत कम फैलता है, यह वायुमंडल में बहुत कम फैलता है, जिसके कारण यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। यह दूर से भी कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके कारण हमको कहीं से भी दिखाई पड़ जाएगा। इसीलिए हम इसे खतरे का संकेत के लाल रंग रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? ओके, तो देखिए यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बार बार बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। अभी लिखवाए थे नीला रंग, नीला रंग और लाल रंग। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। किसका अधिक होता है? तो नीला रंग का। तो यही बोला जा रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह वायुमंडल में सबसे कम फैलता है। यही तो बत्ती याद कर लेना, वायुमंडल सबसे कम फैलता है। कौन फैलता है? कम। तो लाल रंग सबसे वायुमंडल में अधिक कौन फैलता है? नीला। जब ज़्यादा नीला फैल जाएगा तो आकाश नीला हो जाएगा, तो नीला दिखाई देगा। जो लाल है अधिक नहीं फैलेगा, यानी कि इसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम है, तो इसका खतरे की निशानी में इसको उपयोग किया जाएगा। आए कि नहीं समझ? यही बात है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह रंग वायुमंडल में सबसे कम फैलता है, जिसके कारण लाल रंग को लगाया जाता है। लाल रंग जो है कुहा में भी और धुएं में भी स्पष्ट दिखाई देता है और दूर से भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। यानी कुहा में भी गाड़ी जब चलती है ट्रेन, तो उसमें भी दिखाई पड़ जाएगा कि लाल रंग बढ़ रहा है। और रंग होगा तो दिखाई नहीं दे पाएगा, लेकिन लाल रंग क्या होगा? दिखाई दे देगा। इसीलिए खतरे के निशान का है, खतरे का जो संकेत होता है किसका होता है? लाल रंग का होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव बहुत बता दिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? नहीं, सॉरी, बोले मिस्टेक। अब लिखा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, यानी कि और जो है टिमटिमाते हैं या नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन ये है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए, जो ग्रह है चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। कौन कौन नहीं टिमटिमाते हैं? एक चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं? नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक ना। क्योंकि ग्रह तारे के तुलना में तारे हमारे पास तो टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह और चंद्रमा जो है तारे की तुलना में काफ़ी नज़दीक होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? नज़दीक होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर चंद्रमा था, यहाँ पे जो तारा था, इस तरह था कि नहीं तारा, तो जो तारे थे वहाँ दूर है, और जो यहाँ पे ग्रह है और चंद्रमा है यहाँ पे, तो क्या होते हैं? काफ़ी वायुमंडल के पास होते हैं। वायुमंडल क्या होते हैं? निकट होते हैं, जिसका प्रकाश हमारे आँखों तक क्या होता है? स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। लेकिन जो स्टार है, तारा है, इसका प्रकाश कभी आता है तो कभी नहीं आता, कभी टूट जाता है, कभी आता है। ऐसे समझ, यानी कि तारे का प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँच जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। और ग्रह चंद्रमा है नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि उसका जो प्रकाश किरणें होते हैं हमारे आँखों तक स्पष्ट दिखाई पड़ जाते हैं, इसलिए हमको बढ़ा हुआ दिखाई देते हैं, बल्कि टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। परिभाषा सुन लीजिए कि चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह एक वृत्त पिंड जैसा होते हैं, इसीलिए यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होते हैं। जो यहाँ पर चंद्रमा है और ग्रह है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं, ठीक है जी, और सीधी हमारे आँखों तक पहुँच जाते हैं, जिसके कारण ग्रहण, ठीक ना, ग्रह या चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है सब,
ठीक ना। दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं थोड़े आप समझ जाइए। आप लोग जैसे कि दृष्टि निर्बंध का मतलब हुआ कोई एक चीज़ को आप देख लिए, उस चीज़ आपको आँखों में छप जाए, बार बार वहीं दिखाई दे, जिधर देखें उधर दिखाई दे। यानी कुछ चीज़ जो देख लिए हैं, आप दीवार पर ताकिएगा तो उसका ही प्रतीत बने, कापी पर ताकिए तो उसका प्रतीत बने, मोबाइल पर देखिए तो उसी का प्रतीत बने, आँख दिखलाने लगे। ये सब कब होता है? जब आप वेल्डिंग का काम होता होगा जहाँ गए होंगे, यानी कि जब हम वेल्डिंग मराता है तो वेल्डिंग पर अगर ताक देते हैं तो वेल्डिंग का जो लाइट होता है हमारे आँखों पर पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका वेल्डिंग वाला जो लाइट है ना, कभी भी देखते हैं इधर तो लगता है जैसे कि बढ़ रहा है, कहीं पे देखने पे लगता है कि बढ़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, इसे कहते हैं दृष्टि निर्बंध, ठीक ना। इसको डिफिनेशन सुन लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक ना, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा रेटिना पर बनता है, ठीक ना जी। और आँखों कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन जब वस्तु से कम अपनी नज़रों को हटा देते हैं, जब हम अपने वस्तु से नज़रों को हटा देते हैं, ठीक ना जी, फिर भी रेटिना पर 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड हमारे आँखों तक प्रतिबिंब बना रहता है। 1/16 सेकेंड हमारे आँखों तक क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कितना देर तक बना होता है, यानी कि कब तक बना होता है। तो आपको जवाब देना है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों तक कितना देर तक बना होता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना होता है। ओके, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, लेकिन जब वस्तु से हम अपनी नज़रों को हटा देते हैं फिर भी रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है। इसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ओके, खत्म। इसके बाद है बेटा जी एक लास्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? बेटा जी आप लोग बहुत अच्छा सा पढ़ाएं, आप लोग कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आप लोग बताइए थोड़ा हमको कमेंट में, ठीक ना, ताकि हमको पता लग पाए हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सबको समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ आप देखिए टिंडल प्रभाव आप देख रहे हैं, यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है, कोलाइड विलियन से क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक ना। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन तो लिख दे रहे हैं, किसी कोलाइडी ठीक ना, कोलाइडी विलियन से किसी कोलाइडी विलियन से किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कोणों से, जो कोलाइडी विलियन है ना इसमें क्या होते हैं? निलंबित कोण होते हैं। निलंबित कोणों से प्रकाश का परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। आएगा नहीं सवाल? किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कोणों से, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कोणों से प्रकाश का परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह आप लोग का क्वेश्चन क्या हुआ बाबू? समाप्त हुआ, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग का मानव नेत्र जो है खत्म हुआ। तो आप लोग मेरा नोट्स कैसा है यह भी बताइए, ठीक। और हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं ये बात आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, ताकि हम समझ पाएँ हाँ हमारे बच्चा सबको मेरा बताया हुआ समझ आ रहा है, ठीक ना। और आप लोग को नोट्स किस तरह डाउनलोड करना है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साइड में कि नोट्स को किस तरह डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे जो लिखा है टाइटल, उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा,
उसमें जब जाएगा तो लिखा होगा सभी विषयों का PDF डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ पर क्लिक करने पर चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर से आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा और आप व्हाट्सअप ग्रुप उसी के ऊपर लिखा होगा 10th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें जुड़ जाइएगा। तब ये फायदा होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें लिंक भी जाता है, और उसके बाद सबसे पहले PDF ग्रुप में भेजा जाता है, उसके बाद चढ़ाया जाता है टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले आप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो भी होगा वो सबको पता चलते रहेगा। ठीक ना बच्चा? तो ठीक है, आप लोग में कितना समझ आ रहा है कितना नहीं बताइए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।